अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज रियासत पाकिस्तान के साथ बाकायदा तौर पर अप्रैल फूल मनाया गया है। जी, आज रियासत बैक फुट पर गई है और रियासत पर हमला करने वाला इमरान खान फ्रंट फुट पर आ गया है। हर बार वो किसी न किसी की सहूलत कारी से फ्रंट पर आता है तो फिर रियासत पर हमला करने के काबिल हो जाता है। आज के दिन 5 ऐसे फैसले हुए हैं, बल्कि 6 ऐसे फैसले हुए हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि ये रियासत इंतशारियों के हाथों यरगमाल बनाई हुई है। इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना जो सज़ा थी वो मुअत्तल हो गई। ये पहला फैसला है कि रियासत यहाँ पर भी लगता है मुझे किसी हद तक बेबस है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी का जजेस ख़त इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या जो इनके बेटे का ख़त था क्या ये भी प्रेशराइज हो गए? इतना ईमानदार होने का जो मतलब कहा जा रहा था कि एक बहुत ही ईमानदार और अपने काम से काम, लगन से लगन, लेकिन यहाँ पर ये भी शायद किसी तरह किसी जगह से प्रेशराइज हो गए। चीफ जस्टिस काजी फैसा का जजेस ख़त पर आज खुद नोटिस। अब बहुत बात की जा सकती है इस पे क्या कि चीफ जस्टिस काजी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म से मिलने के बाद इकट्ठे ये फैसला नहीं किया था कि ये इस तरह होना चाहिए। तो फिर अगर ऐसी तरह हुआ था तो फिर अभी जब ये ख़त आया भी नहीं था तो फिर आज खुद नोटिस। बहुत बड़ी कहानी है। क्या यहाँ पर भी प्रेशर काम कर गया? फवाद चौधरी की ज़मानत जो है वो ज़मानत मंजूर हो गई है। वो फवाद चौधरी जो ये कह रहा था तेरा बाप भी देगा आज़ादी, कौन सी आज़ादी और किसका बाप और कौन था उस वक्त जिससे वो आज़ादी मांग रहे थे? अली मीन गंडापुर के वारंट मंसूर। ये वो तमाम चीज़ें हैपनिंग हुई हैं आज, जो बड़ा अहम दिन रहा। हमाद अजहर को चंद सेकंड में पेशावर हाई कोर्ट ने 51 मुकदमों में 51 मुकदमा ਦੇ ਵਿੱਚ ज़मानत दी है। इससे ज़्यादा मैं अब क्या इस पे कहूँ कि 51 मुकदमों में चंद सेकंडों में एक लाइन लगा के जाओ कार पाइन जाके आग लाओ दोबारा। सबसे पहले अगर इमरान खान की सज़ा मुअत्तल होने का जायज़ा लें तो ये मिली भगत से हुई है। नैब के वकील ने अदालत में खुद कहा कि इमरान खान केस सज़ा मुअत्तली का है, आप सज़ा मुअत्तल कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब सवाल ये है कि नैब ऐसी खुल्लम खुली सहूलतकारी कैसे फ्राहम कर सकता है? कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि अचानक इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करने पर आप राज़ी हो गए हैं? सज़ा जैसे भी हो, आप तो कम अज़ कम अपना मौक़िफ़ सख्त रखें। बहरहाल इस पर सबसे हैरान ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। तो शखाना केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली पर इस बंदे को पकड़ें जिसने इतनी अजलत में सज़ाओं पर जोर दिया था। केस तो मेरिट पर बने थे, फिर मेरिट पर बने केस में इतनी उजलत, इलेक्शन से कबल एक हफ्ते में 3 सज़ाएँ, इलेक्शन भी पीटीआई को फ़ायदा हुआ और सज़ाएँ भी कैंसिल हो रही हैं। इन सज़ाओं का मुअत्तल होना उसी वक्त नोशा दीवार था। पता था कि अपीलों पर सज़ाएँ मुअत्तल हो जानी हैं। जानबूझकर कमज़ोर बुनियादों और उजलत में एक ही रात में सज़ाएँ जो सुनाई गई थी। अब कल साइफ़र केस की भी सुमात है। अगले मरहल में साइफ़र सज़ा भी मुअत्तल होनी है। मुमकिन कल ही सज़ा मुअत्तल हो जाए। इसके बाद तो कोई रह नहीं जाएगा। यूथियों का लीडर ईद बनी गाला में कर रहा है, यानी ईद से कबल राही के इम्कान ज़ाहिर है वो रोशन कर रहे हैं। भाई इन सज़ाओं का कोई तल्लक ही नहीं है। मतलब एक मेरे और आपके साथ, रियासत के साथ फ्रॉड और धोखा किया गया था और वो फ्रॉड और धोखा जो आहिस्ता 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 खुलता हुआ ख़त्म होता जा रहा है। सवाल ये है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलाना है तो फिर इससे सुलह कर लें। वो जेल में बैठ कर मुल्क पर दर पे हमला कर रहा है, रिलीफ पे रफीफ ले रहा है। हद तो होती है, वैसे कर लें सुलह जी। मतलब बाकी सबको छुट्टी दें जी कि जाएँ जी अपने अपने जहाँ जहाँ के आपके पास पासपोर्ट हैं, या जाएं किसी मुल्क में जो मतलब कोई 2 मिलियन 3 मिलियन देकर अपने मुल्क का पासपोर्ट देता है, जाके अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारें और मुल्क करें इमरान खान के हवाले। और फिर इमरान खान ने जो भी ठोकना है, बजाना है, मुल्क के जिस भी हिस्से से जो हिस्सा अलहदा करना है, जहाँ पर जो इस्लाम नाफज करना है, जहाँ पर जो इमरानियत नाफज करनी है वो कर लें वहाँ पर। इधर हम देखें तो तसद्दुक़ जिलानी साहब भी रियासत को दुरुस्त टुकड़े करे हैं। उन्होंने पहले कमीशन की सरबराही लेने की हामी भरी, तभी उनका नाम लिया गया ना। ये तो नहीं हो सकता कि उनका नाम अपनी तरफ से ले लिया गया था। उन्होंने हामी भरी होगी तो ही उनका नाम लिया गया होगा। जब पीटीआई ट्रोल्स ने गालियां निकाली,
इनकार कर दिया। भाई ऐसी भी क्या मजबूरी थी, आप पहले ही सरबराही की हामी ना भरें, यूं हुकूमत का मजाक तो ना उड़ता, हुकूमत कोई दूसरा जज देख लेती। जिलानी साहब कहते हैं कि मैंने 6 जज का ख़त और कबीना की तरफ से मंजूर शुदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अलावा मुतलका आइनी शिक देखी हैं। ये ख़त सुप्रीम जुडिशल कौंसल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम लिखा गया, इसलिए मेरा किसी ऐसे मामले की इंक्वायरी करना अदालती मलकियत की खिलाफ वर्जी होगी। हजूर जो राय आप दे रहे हैं पहले ही आप राय दे देते, आप पढ़ लेते, जो बाद में पढ़कर जवाब दिया है, तो इतना तमाशा न बनता, न रियासत का, न अदालत का, न बस हुकूमत का, ना अदलिया का, किसी का भी तमाशा ना बनता। आप पहले पढ़ लेते और पढ़ के दे देते। अब एक अलहदा बात है कि सुना है आपका बेटा जो है वो यूथिया निकल आया, उसने भी ख़त लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में ही जो इस वक्त रिटायर्ड जज नहीं है, हाजिर सर्विस जज हैं, वही करें। तो चलो ठीक है, तगड़े बन गए जी। अंदाज़ा कर लें कि सबसे ईमानदार जो जज के बारे में ढंडोरे पीटे गए, जिसे हमने पता नहीं क्या से क्या अपने वीलॉग में बना के शामिल किया, उसका बेटा भी यूथिया ही निकला। यूथिया पन हर घर में पहुंचा हुआ है, बेटियों से लेकर सासों से लेकर बीवियों से लेकर ये बेटे भी यूथिए। अब मैं बस चले, बहरहाल बुध को काजी साहब समाप्त करेंगे। जो बेंच बना है चूँकि पीटीआई की मर्जी का नहीं है, क्योंकि इसमें मुनीब अख्तर नहीं है, तो पीटीआई ने शोर शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि बेंच पर एतराज़ है, फुल कोर्ट बनाओ, काजी को निकालो। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके दौर में बंदयाल को निकाल कर बेंच बनाए जाते थे। कहते हैं कि लाइव चलानी है। मैं समझता हूँ ये बात काजी को मान लेनी चाहिए। पूरी कौम को इन 6 जजों के करतूत दिखाने चाहिए, कैसे उन्होंने रिकॉर्ड रिलीफ फराहम किया इमरान खान और फिर इन पर दबाव था। पूरी कौम इन केसेस की तफसीलात जाननी चाहिए जिस पर इन जजों ने इमरान खान की जेल को 5 स्टार होटल बनाया, दुनिया जहां की हर सहूलत मुहैया कराई। फिर पूछना चाहिए कि दबाव किसका था। ये बहुत ज़रूरी है कि दबाव किसका था, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। फिर इन्हीं जजेस के साथ एक बार एजेंसियों का मामला खोल दें, पूछें सबको बुला कर के नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की सज़ाओं पर किसी एजेंसी का दबाव था, जिन किरदारों का दबाव था, इन फैज़ हमीद जैसों को भी बुलाएं। होना तो फिर ये चाहिए ना कि इंसाफ अगर हो रहा है तो पूरा इंसाफ होना चाहिए ना। अब आप उनको सिर्फ इमरान खान वाले केसेस से क्यों जोड़ें, आप जोड़ें 2016-17 से। तो 2016-17 में जिन जिन का दबाव था लाएं फिर सामने उनको भी। ये क्या बात हुई कि आप जब आपको पसंद का फ़ैसला देना है, या जब आपको लगा कि नहीं यार यहाँ पे तो गलत हुआ है, तो आपने जाके जनाब ख़त लिख दिया। फिर यही जजेस उस वक्त भी बैठे हुए थे 2016-17 में, इसमें से कुछ तो बैठे हुए थे ना, और जो बैठे हुए थे वो फिर उन जजों को भी बुला लें। अब फिर इसमें से 7वां जज भी साथ लगा देना, जस्टिस शौकत सिद्दीकी को भी साथ लगाएं। फिर इंसाफ करना है तो पूरा करें, इंसाफ दें फिर नवाज शरीफ को, इंसाफ दें फिर मरीम नवाज को, इंसाफ दें फिर कैप्टन सफदर को। बताएं नवाज शरीफ को, जो आपकी बीवी जो मारी, हमने मारी है आपकी बीवी, अगर आप अपनी बीवी के पास होते, उसकी ट्रीटमेंट का ख्याल रखते, बहुत सारी चीज़ें करते, तो शायद कुछ दिन वो और ज़्यादा जिंदा रह जाती। फिर बताएं नवाज शरीफ को कि जब उसने आपसे कॉल करने के लिए इजाज़त मांगी तो आपके सिस्टम ने चंद मिनट की कॉल करने की इजाज़त न दी। फिर बताएं नवाज शरीफ को, करें इंसाफ कि अगर आपको इजाज़त नहीं दी तो वो जो जेलर बैठा था वो खुद अपने फ़ोन से करके हसन और हुसैन से पता कर लेता कि नवाज शरीफ की बीवी का क्या हाल है। लेकिन नहीं, फिर ये भी बताया जाए कि किसकी वजह से या कौन प्रेशराइज कर रहा था जब मरीम नवाज को बाप के सामने जेल में हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। बताएं, फिर पूरे का पूरा इंसाफ करें। फिर यह भी बताएं जब मरीम नवाज अपनी पेशी से वापस जा रही थी तो उसने रिक्वेस्ट की थी कि क्या मैं अपने बाप से रास्ते में चंद सेकंड हॉस्पिटल में मिल सकती हूं, क्योंकि मेरा दिल बड़ा घबराया हुआ है और मेरा बाप अस्पताल में है। तो किसके प्रेशर पर इजाज़त नहीं दी गई थी और मरीम नवाज को अपने बाप से नहीं मिलना दिया गया था। फिर बताएं जब मरीम नवाज और नवाज शरीफ लंदन से वापस आ रहे थे, खुद गिरफ्तारी देने आ रहे थे, तो उस वक्त वो जो एयरपोर्ट पर ड्रामा लगाया था वो किसके प्रेशर पर लगाया था, किसका प्रेशर था वो ड्रामा लगाने के लिए। वहां पर जो उस वक्त फोर्सेस के जो 200, 400, 500 कमांडोज भेजे थे, किस लिए भेजे थे? वो तो बाप बेटी दोनों खुद जेल में आने के लिए लंदन से वापस आ रहे थे, वो किसी भी गाड़ी में बैठकर अडयाला जेल में चले जाते, क्या प्रॉब्लम था? लेकिन किसके प्रेशर पर वो सारा ड्रामा किया गया था, ये सब तो पता होना चाहिए ना। फिर ये भी बताएं कौम को, करें पूरी पूरी की इंक्वायरी, फिर लगाएं अदालतें, बताएं कि नवाज शरीफ को जहर किसने दिया था, किसके प्रेशर पर जहर दिया था, ये सब पता चलना चाहिए। 2018 में किसके प्रेशर पर आरटीएस बिठाया गया था? जब नवाज शरीफ अपने तमाम उन मंसूबों की वजह से जीत रहा था, तो रात को किसने टीवियों पर बैठकर कॉलें की थी, किसका प्रेशर था? बताएं सारा कुछ कौम को, फिर एक ही दम में फैसला कर लेना।
फिर ये ना करें ना कि जो जो आपको पसंद है वो तो आप बताते जाएं, या जो जो चीज़ें आपको हैं, अब आपको प्रेशर देखें, ये रिकॉर्ड मुद्दत में तमाम के तमाम जो इमरान खान को रिलीज, एक अभी 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 की मिसाल देख लें, ये कौन सा प्रेशर है कि 51 मुकदमे को 15 सेकंडों में, 51 मुकदमों की जमानतें 15 सेकंड में दे दी। कौन सा प्रेशर है, किसका प्रेशर है, ये सारे प्रेशर पता होना चाहिए। लेकिन खैर, रियासत को ऐसे ही चलना है तो फिर ऐसे ही चलने दे। तो लेकिन मेरा मशवरा जो रियासत को है ना, सारे सियासतदानों को चाहिए कि वो हैंड्स अप करके जो चाबियां ना मुल्क की, वो पकड़ाएं जाके मालकों को, लो जी यह चाबियां पईयां जे वो ਤੁਹਾਡਾ लाडला पे आ जे, हमें क्यों तकलीफ देते हैं, हमें क्यों खजल ख़राब करते हैं। जो मुश्किल फैसले आपने हमसे करवाने हैं, मुल्क आपने हमसे सीधा करवाना है, तरक्कियाँ आपने हमसे करवानी है, बिजलियाँ सस्तियाँ आपसे हमसे करवानी है, इन्वेस्टमेंटें हमसे मंगवानी है, और उसके बाद आपने चाबी फिर उस दे देनी है जिसने आपको 1 महीने के अंदर अंदर मुल्क तबाह करके दे देना। तो मेरे ख्याल में यही इसमें बेहतरी रहेगी। अपना ख्याल रखें, ज़रा बताएं इस अदालत, इस मुल्क, इस सिस्टम के दोहरे मेयार पर आज कमेंट्स करके बताएं। मैं आज आपके सारे के सारे इस वीडियो के कमेंट पढ़ूंगा, एक एक कमेंट पढ़कर उसका कोशिश करूंगा कि जवाब भी दूं। इस दोहरे मेयार पर आज अपने अल्फाज में बताएं कि ये कैसा दोहरा मेयार है कि उस वक़्त के नवाज शरीफ को, जो जिसकी 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 क़ियादत में अगले कुछ साल में मुल्क दुनिया की 18वीं बड़ी मैशत बनना जा रहा था, किसके प्रेशर पर नवाज शरीफ को जेल में फेंका और बेटी के सामने गिरफ्तार किया गया। पनामा से शुरू होकर अकामा पर सज़ा किसके प्रेशर पर दी गई, और यहाँ पर अदालतें हुक्म कर रही हैं कि बनी गाला से लाया जाए मलका आलिया को और बादशाह सलामत से वीक में 2 दफ़ा मिलाप कराया जाए। किसके प्रेशर पे ये सब कुछ हो रहा है, इस पे ज़रूर कमेंट करें, लाइक भी ज़रूर करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर करें, और इसमें जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर करें। इजाज़त दें, और फिर इंशाल्लाह ताला आज रात को 9 बजे लाइव प्रोग्राम में दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।